तो गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया। एक युवक को पार्टी के बहाने बुलाया गया और फिर पुरानी रंजिश के चलते उस पर चाकू से हमला कर दिया गया। 28 मई को दोपहर करीब 3:30 बजे गाजियाबाद के क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया। आरोप है 17 साल के एक लड़के सूर्या को असद नाम के लड़के ने बकरीद के मौके पर घर बुलाया और पुरानी रंजिश के चलते उस पर चाकू से हमला कर दिया। मातम का जो माहौल है वो भी यहाँ पर पसरा हुआ है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जो मांग है वो परिवार के सदस्यों के साथ साथ हिंदू रक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनकी तरफ से की जा रही है। और इस पूरे मामले में बात करें तो परिवार के सदस्यों का कहना है कि असद के साथ 4-5 लोग और भी थे जिन्होंने बकरीद के रोज़ सूर्या को बुलाकर और उसके ऊपर जानबूझकर दोस्ती की आड़ में इस तरह की घटना को अंजाम दिया। ये घटना 28 मई को दोपहर करीब 3:30 बजे की। सूर्या अपने दोस्त आयुष के साथ आया था, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात असद से हुई। आरोपी ने उसे बकरीद पर पार्टी के बहाने बुलाया था, लेकिन वहां पहुंचते दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 8 महीने पहले दोनों के बीच मामूली विवाद हुआ था। इस रंजिश को लेकर आरोपी ने हमला कर दिया। बहस करने के दौरान असद ने गाली गलौज करते हुए सूर्या पर अचानक चाकू से कई वार कर दिए और सूर्या बुरी तरह से चोटिल हो गया। घायल सूर्या को तुरंत नोएडा के सेक्टर 62 फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पहले इस मामले में हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ था, लेकिन अब इसमें हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है। सूर्या की मां के रो के बुरे हाल हैं। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग और कहा कि जिस तरह उसके बेटे की हत्या की गई वैसे ही आरोपी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। फोन करके बुलाया था मेरे बच्चे को। हाँ, ये बोला था आ जाओ ईद मिलते हैं। हमें क्या पता ईद के बहाने ये हमारे बेटे के चक्कू भोंक देगा पेट में। एक्शन यही है, इनकाउंटर कराओ मेरे। बस 5-6 लोग हैं। के साथ और भी लोग थे या फिर सबका चाहिए मुझे, सबका। इस घटना के बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। जैसे ही खबर फैली, स्थानीय लोग और कुछ संगठनों के लोग अस्पताल पहुंच गए और हंगामा भी हुआ। पुलिस को हालात संभालने के लिए मौके पर भारी बल तैनात करना पड़ा। हिंदू संगठन से जुड़े लोग फोर्टिस अस्पताल के बाहर पहुंचे और इस मामले में न्याय की गुहार लगाई। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मैं ये शासन, प्रशासन और योगी जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को योगी जी का बुलडोजर चले, उन पे उनका घर निस्तानाबूद होना चाहिए। इनका सबका, जैसे हमारे भाई का मर्डर किया इन लोगों ने, ऐसे इन सबका ही इनकाउंटर होना चाहिए। पुलिस ने कई टीमें बनाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिव्यांकर तिवारी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। जब असद ने सूर्या पर चाकू से हमला किया तब सूर्या का दोस्त उसके साथ था। हमारे संवाददाता को दोस्त ने बताया कि कैसे असद ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वो बातचीत आपको दिखाता है। ईद वाले दिन हम आए थे कहीं से, तो हमें बुलाया उसने और हमसे बोला आओ ईद मनाएंगे। ईद मनाने के बहाने उस हमने बोला कि हम मीट वगैरह नहीं खाते, तो उसने कहा तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं। वो हमें अपने साथ ले जा रहा था। ले जाता है तो 5-6 लड़के थे। उसने फिर बातचीत करते करते अचानक से चाकू निकाला और सूर्या के पेट में मारा। किसने? असद ने। जब उसने उसके पेट में मारा उसके बाद वो लोग मेरे पीछे भागते, उससे पहले मैं वहाँ से भाग गया, मैं अपना बचाव करते हुए। उसके बाद थोड़ी देर में वहाँ पे थोड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। मैं वापस आया, मैं सूर्या को देखा खून में लथपथ था। उसे वहाँ से उठा के हॉस्पिटल लेके भागे। वहाँ से मैं और एक लड़का और था वहीं भीड़ में से। हम फोर्टिस हॉस्पिटल गए 62 में, वहाँ उसे एडमिट कराया इमरजेंसी में। क्या पुरानी भी कोई रंजिश थी? पुराना कुछ था तो नहीं ऐसा हमारा। पुरानी कोई रंजिश नहीं थी? नहीं, आज तक उससे कोई लड़ाई कुछ नहीं थी हमारी।